एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस से, ताकि पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। मान लो बेसिक पे लेके चलते हैं कि 12,000 रुपया पर मंथ है और दिए है 10% ऑफ बेसिक पे, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में सैलरी को शामिल किया जाता है, डीए को कमीशन दिया हुआ है, अमाउंट निकाला हुआ 15,000। अब आपका हाउस रेंट अलाउंस कहता है कि 1,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है एम्प्लॉय को और रेंट चुका रहा है वो 1,500 रुपया पर मंथ। फाइंड आउट टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल कितना ग्रॉस सैलरी में जोड़ा जाएगा हाउस रेंट अलाउंस, ये निकालना है। तो जैसे बनाए थे वैसे ही लेंगे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल लेते हैं तो जो हाउस रेंट अलाउंस है उससे एग्जेम्प्टेड को माइनस कर देंगे, रेस्ट हो जाएगा टैक्सेबल। या एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बस यहाँ पे हम शुरू करें। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, 1,000 रुपया पर मंथ। 12 महीने का कितना हुआ, 12,000। चलिए दूसरा कहता है क्या, दूसरा टर्म्स कहता है 10% ऑफ एक्सेस रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी। तो 10% यहाँ सैलरी का मतलब क्या हम बताए थे, फॉर कंसिडरिंग हाउस रेंट अलाउंस। जब हाउस रेंट अलाउंस की बात आएगी तो सैलरी का मीनिंग करता है इनकम टैक्स में कि बेसिक पे लीजिएगा, डीए लीजिएगा एज पर रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन भी लीजिएगा ऑन सेल्स। तो आपका बेसिक पे 12,000 रुपया पर मंथ है, 12,000। 12 मंथ्स का क्या हुआ, 1,44,000। 10% डीए कहता है बेसिक पे का, इसका 10%। इसका निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आया 14,000 या 14,400। कमीशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 15,000। अब इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो आ रहा है आपका 1,73,400। ये आ रहा है सैलरी। जब हम हाउस रेंट अलाउंस को कंसीडर करेंगे तो ये तीनों चीज लेते हैं। तो 10% इसका कितना होगा, 10% होगा इसका 1,7,340, यानी 17,340। और ये रेंट कितना पेमेंट कर रहा है, तो 15,000 पर मंथ। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करें, 15,000 को 12 से, तो क्या होता है 18,000। ये रेंट कितना दे रहा है, 18,000। और 10% कितना है, 17,340, यानी पेमेंट कर रहा है ज्यादा, है ना। तो ये रेंट पेमेंट हम यहाँ पर निकालेंगे। 10% एक्स्ट्रा कितना है, 18,000 माइनस 17,340। ये अमाउंट होगा 660 रुपया। और थर्ड होगा 40%। अगर मान लें मुंबई में काम करता है तो 50% लेंगे। मान के चलते हैं कि चेन्नई में काम करता है, 50% ऑफ सैलरी। तो 50% इसका सैलरी कितना होगा, 86,000। इसमें से सबसे कम कौन सा है, 660। और 660 क्या होगा, एग्जेम्पशंस मिलेगा तो टैक्सेबल कितना होगा। अब टैक्सेबल निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, सीधा सा बात, टैक्सेबल निकालने के लिए कितना ग्रॉस सैलरी में जोड़ा जाएगा, तो आपका 12,000 रुपया हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, इसमें से 660 रुपये मेरे को छूट मिलेगा, रेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, इस वीडियो में हम खत्म करके ही जाएंगे, जो कि पार्शली एग्जेम्प्टेड है। वो है इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जो पार्शली एग्जेम्प्टेड है, यानी कुछ हद तक उसमें
छूट मिलता है बाकी ग्रॉस सैलरी में जोड़ा जाता है। सबसे पहला इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है उसका हम फोकस करें। ये पूछता है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को हम लेके चल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी बहुत समय कम है और हमें बहुत कुछ करना है ना, इसीलिए। इंटरटेनमेंट अलाउंस, एक बात तो याद रखिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही इंटरटेनमेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन है। अगर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं किसी कंपनी का, किसी फर्म का या सोल में, तो उनको इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर एम्प्लॉयर के थ्रू मिलता है एम्प्लॉई को, तो कोई डिडक्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई बेनिफिटेड होते हैं। नहीं देखते हो, कोई बैंक कोई काम कर रहे हैं किसी कारपोरेट में और वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है कंपनी, तो उनको छूट मिलेगी। क्या, कैसे छूट मिलेगी? क्या इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में कहता है? तो देखिए, एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में मेंशन है इंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन। कितना छूट मिलेगा इसके बारे में, तो ये भी क्वेश्चन में मोस्टली मेंशन रहता है। इसमें है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वंस अगेन रिपीट कर रहे हैं। अगर प्राइवेट इंटरप्रेन्योर में कोई काम कर रहे हैं, नो एग्जेम्पशन। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट मीन्स यहाँ ये मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट हो सकते हैं, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है देन दे विल बी एंटाइटल्ड टू गेट एग्जेम्पशंस, है ना। और क्या इसमें से कहता है कितना एग्जेम्पशंस मिलेगा, तो आप यहाँ देखो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 3 टर्म्स है, उसमें से जो सबसे कम होगा, जो सबसे लिस्ट होगा, वही उनको एग्जेम्पशंस मिलेगा। कौन सा? पहला, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये जो होगा। दूसरा 20% या कह सकते हैं 1/5 ऑफ सैलरी, दोनों एक ही चीज हुआ। और तीसरा फिक्स्ड अमाउंट है, अमाउंट 5000। ये 5000 कहाँ से आया नहीं पता, एक्ट में मेंशन है कि 5000 से ज्यादा छूट नहीं मिल सकता। क्या है? एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है, सो मान के चले ये मिल रहा है 7000 रुपया सालाना, 20% ऑफ सैलरी या 1/5, एक ही चीज है सैलरी। अगर ये अमाउंट आता है 3000 रुपया और अमाउंट 5000, ये अमाउंट कहाँ से? एक्ट के तहत वो फिक्स किया हुआ है 5000 रुपया। ये तीनों में से जो लिस्ट होगा वो क्या होगा? एग्जेम्पशन होगा, छूट मिलेगा। तो ये तीनों में कितना लिस्ट है? 3000 है, यानी 7000 में 3000 एग्जेम्पशन मिलेगा और 4000 टैक्सेबल होगा। अब फिर बात आती है सैलरी का मतलब क्या? फॉर कंसिडरिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली बेसिक सैलरी इज कंसिडर्ड। अगर हम इंटरटेनमेंट अलाउंस को कंप्यूट करते हैं, उसका एग्जेम्पशन से अमाउंट निकालते हैं, तो सिर्फ बेसिक, ना ही डीए जोड़ेंगे, ना ही आपका कमीशन जोड़ेंगे, सिर्फ बेसिक पे होता है। तो बेसिक पे अगर मान लीजिए कि आपका 10,000 मिल रहा है तो उसका 20% 2000 रुपया होता, 30,000 मिल रहा है तो 20% 6,000 होता। तो बेसिक पे का ही 20%। दूसरा बात, अमाउंट 5,000 फिक्स है, ये अपने आप में एज पर एक्ट। तो ये तीनों में से लिस्ट क्या है?
है ना। ये तीनों में लिस्ट है ना। एग्जेम्पशन से अमाउंट क्या होगा, या फिर आप टैक्सेबल निकालिए, जो मन है। टैक्सेबल होगा 7,000 इंटरटेनमेंट अलाउंस है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3,000 है, सो 4,000 विल बी टैक्सेबल। अब मान लेते हैं कि इसमें से, अब एक थोड़ा देर के लिए मान लें कि मान लीजिए ये वाला अमाउंट 5,000 है और यहाँ पे अमाउंट आता 50%, मान लीजिए 14,000 रुपया, तो कितना एग्जाम्पशन मिलता। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, 5,000, यानी 7,000 में 5,000 मिलता, 2,000 होता। अब दूसरी बात लेके चलते हैं। मान लीजिए कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस 2,000 रुपया होता, तो यदि entertainment allowance only is to be given to employee only 2,000 rupees. On that cases exempted amount whole of these. क्योंकि सबसे लिस्ट कौन सा है तीनों में लिस्ट कौन सा है, तो 2,000 में 2,000 माइनस हो जाता, 2,000 में 2,000 माइनस 2,000 हाउस रेंट अलाउंस होता, ये सॉरी इंटरटेनमेंट अलाउंस होता, 2,000 छूट मिलता लिस्ट अमाउंट। इससे क्या होता, टैक्सेबल अमाउंट नील होता। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अच्छा से कर लीजिएगा इसको। इंटरटेनमेंट अलाउंस देखो भाई, इसमें अब हम इंटरटेनमेंट अलाउंस का खाली इम्पोर्टेंट लिए हैं, हाउस रेंट अलाउंस और इंटरटेनमेंट, यानी अलाउंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हमने कंसीडर किया है कि जो पूछता है अक्सर है, तो ढेरों सारा, उतना सारा लेने में काफी समय लग जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे परक्विजिट का, क्योंकि जब परक्विजिट की चर्चा कर लेंगे ना, तब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप बना लीजिएगा, जहाँ डॉट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, बल्कि क्वेश्चन ही लिख डालिएगा, तो मैं यहाँ पे बना दूंगी। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, साथ साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद अगर आप अच्छे करते हो, इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते जाओगे, तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट है मेरे साथ भी कि हम भी बनाते जाए और आप कहीं ट्यूशन न पढ़ के मेरा वीडियो से ही बेनिफिटेड होइए। कोशिश करते हैं कि आगे का आपका इकोनॉमिक्स का, कुछ लड़कियां मांग रही थी, कोई लड़की बोल रही थी कि हमें HRM का चाहिए, तो जैसा हो मुझे बताइएगा, तो HRM वगैरह का भी बना दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।